हमारे दलसिंह सराय ब्लॉक में आपको बताते चले कि जिस जगह पे हम खड़ा हैं ये मुख्य मार्ग है जो समस्तीपुर और बेगूसराय जिला को जोड़ती है। मंसूर चक रोड में हम लोग उपस्थित हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं समाज कल्याण समिति के द्वारा। आखिर क्या रीजन है, क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है इन लोग का अगर बैनर देखा जाए तो बैनर में लिखा हुआ कमीशन खोरी बंद करो। यहाँ पे किसी न किसी के विरोध में कमीशन खोरी के बात चल रहा है। नगर प्रशासन होश में आओ। आइए क्या मुद्दा है मैं जानता हूँ। कार्यपालक पदाधिकारी कुंभकर्णी निंद्रा में व्यस्त हैं। अब उनको निंद्रा को भंग करने का प्रयास मैंने किया है। ये जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है कि जेई के द्वारा ऑफर दिया गया था कि धरना मत कीजिए, यहाँ पे काम चालू हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दबाव विडम्बना ये है कि नगर परिषद से आए हुए हमारे साथी जो आयुक्त हैं, जब मैंने 15/1 को मेमोरेंडम दिया, 30 का ब्रैकेटिंग पार किया और पुनः 19 तारीख को जब मैंने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को ज्ञापन दिया, निमंत्रण दिया और उन्हें बताया कि ये समस्या जल निकासी का, मैंने उनसे रखा कि सड़क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करो और नाला का निर्माण जब आप पूरब की दिशा की ओर जाएंगे तो हनुमान मंदिर प्राथमिक विद्यालय के निकट से कमराइन सोती गुजरती है, जो 29 और 30 नंबर गुमती के बीच से वह सोती बलान नदी में जाकर मिल जाती है। इतनी पूरी भूमिका अध्यक्षा तो मिलती ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बावजूद भी उच्चतम नंबर उनके पति जो पार्षद हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि राशि तो अपने मित्रों के बीच में वही तय करते हैं। आपको देखिए, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि नगर अध्यक्षा जो यहाँ आती नहीं है, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि जिस समय इलेक्शन रहता है वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। उसके जीतने के बाद जो है एक बार देखने भी नहीं आती जनता आखिर किस हालात में जी रही है, किस मुसीबत में जी रही है। उनको पता होना चाहिए कि दलसिंह साहब मेन रोड जो वहाँ पर जाम चल रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना है मुखिया जी आप इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज समाज कल्याण समिति के संयोजक रंजय राजू भैया के द्वारा यहाँ लगभग 1 महीना से लगे हुए हैं। यह समस्या 2 साल से है। नगर परिषद का बैठक में एक बार सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाया गया था बरसात से पहले, जून जुलाई में हम लोग गए हुए थे। हम लोग ने नगर परिषद से यह आह्वान किया था जो आप सबसे पहले जल निकासी कीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिए। लेकिन इस नगर का ऐसा स्थिति है जो कहीं पर जल निकासी का व्यवस्था नहीं किया जाता है समुचित रूप से। जहां पर जल लग रहा है कहीं पर सड़क को ऊंचा कर देता है, रेडीमेड काम कर रहे हैं। समुचित व्यवस्था जब तक पानी का निकासी शहर के अंदर से नहीं होगा, शहर का सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता है। इसी तरह लोग परेशान होते रहेंगे। इस सड़क का दुर्भाग्य समझिए, जो इतना बालिका आती है देहात क्षेत्र से पढ़ने के लिए बाजार, उसको कितना परेशानी होता है। 2-4 रिक्शा और 10-5 साइकिल सब दिन गिरते रहता है। इस नगर परिषद का दुर्भाग्य समझिए, जो सिर्फ यहाँ रेडीमेड काम किया जाता है और जिससे जनता का समुचित हो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें आग्रह है कार्यपालक महोदय से, सबसे पहले जल निकासी का समुचित व्यवस्था किया जाए। क्या कहते हैं, चूँकि आप जो बैनर लगाए हुए हैं इसमें कमीशन खोरी की आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बताइए पत्रकार महोदय, दलसिंह साहब आपने सुना होगा कि मैरीन ड्राइव बनने जा रहा है। ठीक है। मैरीन ड्राइव बनाने में कितना खर्चा आएगा? नदी का बड़ा पार्ट है, उसमें सड़क निकाला जाएगा, और जो पूर्व से मैरीन ड्राइव बना हुआ है उसको कौन देखने वाला है? तो हम इस किसकी लड़ाई कहें, कमीशन की लड़ाई कहें या ईमानदारी की लड़ाई कहें? आप कहते हैं कि 5 दिन 4 दिन 3 दिन से अधिक पानी नहीं जमना चाहिए। ठीक है, डेंगू हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो डेंगू ही है। यहाँ तो डेंगू का बाप हो जाएगा, उससे भी खतरनाक हो जाएगा। हम कभी एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि गवर्निंग बॉडी है। मैं जिसको जिता के भेजा हूँ, जिस पर आशा मुझे विश्वास है, उसके नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। वो यदि एक बार कहेंगे तो एग्जीक्यूटिव 10 बार नक्शा बनाएगा इसका। तो मैं तो अपने नेता को कहूँगा, जिनको मैंने नेता बनाया है, मैं उनको वोट दिया नहीं दिया ये बात की बात है, लेकिन जब वो सर्वोच्च पद पर आए इसका मतलब हमने वोट दिया। और वोट का मेरा क्या रिजल्ट आया कि हमारी बच्चियां उस सड़े हुए पानी से गुजरती हैं, हमारे भाई चाचा,
हमारे छोटे भाई, हमारे भतीजा सब उस गंदगी से गुजरते हैं, तो क्या हमें ये कहने में अच्छा लगेगा कि हम मेरीन ड्राइव बना रहे हैं? दुर्भाग्य है हमारे उन जनप्रतिनिधियों का कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी तक यहाँ इस वार्ड के वार्ड पार्षद अभी तक आए हैं कि नहीं है आप लोग के समर्थन में? ये तो हमारे मित्र भाई बताएंगे, लेकिन मैं तो आह्वान करूंगा कि सभी वार्ड पार्षदों को इस लड़ाई में साथ आ जाना चाहिए। क्या कि आप दलसिंह सराय नगर परिषद के पहले जनमानस के मतदाता हैं, फिर वार्ड पार्षद हैं, आपको भी इसमें संलग्न होना चाहिए था। वार्ड पार्षद बाद में होता और आप इस धरना में साथ हो जाते तो हमको लगता है कि एग्जीक्यूटिव क्या नगर विकास विभाग को भी यहाँ आके काम करवा देना होता। लेकिन कहीं भी ये महसूस नहीं होता है कि वार्ड पार्षद एक होकर काम कर रहे हैं। बड़ी बदनामी हो रही है नगर परिषद की कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बदनामी को कौन रोकेगा? हम जिसको जिता के भेजे वही नहीं रोकेगा। आखिर वो कहाँ हैं? हम उनको खोज रहे हैं कि आवें, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलें। आप वार्ड पार्षद बाद में हैं, यहाँ का जनता पहले हैं और आपको भी विकास के मांग में संलग्न होना चाहिए था। ड्राइव इसलिए बना रहे हो कि 15 फीट मिट्टी भरनी है। बाढ़ के समय के आप भी पत्रकार हैं, समझते होंगे कि जब बाढ़ आती है तो बोरा गिरता है 3, कहता है 100, गिरता है 5, कहता है 5000। तो ये तो जान रहे हैं। तो वो मेरीन ड्राइव में जो मिट्टी गिरेगी है ना, होगा वो कि मारेंगे 100 गिनेंगे 1, मारेंगे 100 गिनेंगे 1, यानी 100 ट्रैक्टर मिट्टी गिरेगी और 1 ट्रैक्टर का बिल धरती पर आएगा। धरती पर आएगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा एक ही ट्रैक्टर और उसकी गिनती 99 करके 100 पुराया जाएगा। यही से कमीशन खोर का आप जो आह्वान कर रहे हैं, ये तो आह्वान नहीं है क्या? आपके नज़र में ये दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? आप जाकर के उनसे पूछिए, कार्यपालक पदाधिकारी से और महोदया से पूछिए कि ये जो पानी जो तुम निकाल रहे हो उसका डाटा दे दो, क्या घंटा निकाले। उनसे पूछिए जाकर के कार्यपालक से, और उनसे कागज़ लेके हमको दिखाइए कि जब से मोटर से पानी निकाला गया कितने घंटा निकला और कितना भुगतान किया। देख करके आप खुद कहिएगा और मिल लीजिए जाके समाजवासियों से। आधा घंटा चलेगा, 20 घंटा बोनेगा। संजय जी क्या कहना चाहती है? ये बहुत ही समझिए शर्मनाक घटना किसको कहिए कि रोड पे जो है अभी मैंने जस्ट अभी जाके देखा, यहाँ पे जो एक मोटरसाइकिल वाला गिरते गिरते बचा है जी। अगर वो गिरने के क्रम में अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस पर क्या कहना चाहते हैं? एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे, इसलिए कि हम लोगों ने विभिन्न बार उनसे आग्रह किया था, लेकिन उस पर उसको नज़रअंदाज कर दिए। जहाँ तक बची कमीशन खोरी की बात, तो कमीशन खोरी जो है सो रीटेंडर हुआ है। इस नाले का रीटेंडर किया गया है, सिर्फ 40% की बातें थी और वह पूर्व जो टेंडर लेने वाले व्यक्ति थे ठेकेदार, वो 40% समय नहीं जमा कर पाए, जिसके लिए ईओ ने रीटेंडर करके दूसरे आदमी को भेजा था। जो आदमी अज्ञानी था, अनट्रेंड था, उसने जेसीबी लाया और मेरे घर के आगे में एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जिसके चलते गैस पाइप लीक कर गई और जिस गैस पाइप के गैस निकलने से लगा कि आग लग जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। तो ये नहीं पता है कि एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी और नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया था या अज्ञानता बस उन्होंने ऐसा किया था। और बची बात जहाँ तक जेई के द्वारा दिए गए आश्वासन का, अभी तक उसने कोई लिखित नहीं दिया है। वह अपने बिचौलियों के द्वारा ऐसी र्यूमर फैलाई गई है कि काम शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। कल जब हम लोग नुक्कड़ सभा में जा रहे थे तो उससे पहले कि उनके निजी गाड़ी से अतिक्रमण खाली करो, अतिक्रमण खाली करो के लिए सूचना दी गई थी लोगों को, जबकि जब बाद में पता चला कि नहीं, यह एक भ्रमित करने के लिए है। कुछ उसके जो लोग इस समाज में हैं उसके द्वारा ये र्यूमर फैलाया जाता है कि जेई टेंडर कर दिया, जेई ने ऐसा कर दिया, जबकि वास्तविक बात यह है कि रीटेंडर होने की बात हुई है, सिर्फ 40% नहीं देने के लिए हुई है। जितने भी बोर्ड लगे इसमें 40-15 टेंडर हैं। उस टेंडर के चलते 40% कमीशन के चलते वो उन्होंने ऐसा किया है कि वह रीटेंडर करके कुछ दूर, ताकि इस पानी को थोड़ा दूर अगल बढ़ाया जाए। मैं आपको बताता हूं कि 10 साल पूर्व से यह जल समस्या की समस्याएं थी। पहले लोकनाथपुर विद्यालय पर यह पानी लगता था, वहाँ बहुत दिनों के बाद जब संघर्ष किया गया तो वह भरा गया, रोड को ऊंचा कर दिया गया। उसके बाद वह पुटानी चौक पर लगने लगा, फिर पुटानी चौक के बाद ठाकुरबाड़ी पर लगने लगा, ठाकुरबाड़ी के बाद फिर यहाँ लगने लगा। यह क्रमबद्ध और श्रृंखला बना रहता है। लेकिन यहाँ के ईओ प्रशासन
और नगर अध्यक्षा के कमीशनबाजी के चलते यहाँ का विकास बाधित है। और कुछ बंद चंद लोग जो हैं, खास करके हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वह किस कारण से मुंह बंद किए हुए हैं, ऐसा कोई स्पष्ट ऐसी जानकारी नहीं मिली है। लगता है कि उन्हें भी कुछ मोर मिठाई की व्यवस्था कर दिया जाता होगा या कोई दारू पानी की व्यवस्था कर दी गई होगी, जिस कारण वह मिन्नतों मीटिंग में आते हैं, वह धरना के कार्यक्रम में आए हैं, जबकि उनका प्रोबेबिलिटी बनता है, उनका अधिकार बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि इस जनता के द्वारा वो चुने गए हैं। इसलिए उनको मुस्तैदी के साथ, हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अगर नगर प्रशासन नहीं सुनता है तो उसके साथ संघर्ष करना चाहिए था। और हम लोग तब तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक नगर प्रशासन के द्वारा लाचार होकर नगर कबराइन पार में पानी को जब तक बलान नदी में गिराने की समुचित व्यवस्था नहीं करेगा, तो इससे 200 मीटर आगे 200 मीटर पीछे पानी लगा ही रहेगा। अगर इसको थोड़ा दूर बना भी देगा तो अगला भी ऊपर लगेगा। इसलिए करके यह संघर्ष जारी रहेगा और मैंने ईंट से ईंट बजा करके इनसे अपना अधिकार ले लूँगा। स्थानीय जो प्रतिनिधि जिसको आपने जिताया है, ठीक है, चाहे वो आपका वार्ड पार्षद हो, चाहे वह नगर अध्यक्ष हो या नगर उपाध्यक्ष, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? चूँकि आप लोग जो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं लेकिन वो एक बार भी यहाँ पे देखने नहीं आए। हाँ, ये उनकी उदासीनता क्या है। लगता है आपको ये कहीं ना कहीं साठ घाट का कुछ लफड़ा लग रहा है क्या? जाहिर बात है, ये सांठगांठ है। नहीं तो समाज से उनको या इनसे सामाजिक कारोबार से कुछ लेना होता तो अभी तक यहाँ आ गए होते। कम से कम आश्वासन देते कि हम इस पर लग रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर, आप देखें बिहार न्यूज़ मीडिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें।